वो मित्रवंदा से हुआ। छठा विवाह नग्न जीती से हुआ और सातवां जो विवाह है वो सत्यभामा से हुआ, जिसको भद्रा भी कहते हैं। और जो आठवां विवाह है भगवान का वो लक्ष्मणा से हुआ। ऐसे करके भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन, एक पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर नाम इसलिए है कि वो भूमि का पुत्र है, और उस भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। किसी सत्कार्य में अपने बल को लगाना चाहिए, अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास बल है, कौन सा बल? शरीर का बल, रूप का बल, धन का बल, लेकिन इस बल को सत्कार्य में लगाना चाहिए। लेकिन भौमासुर जो था उसने अपने बल को दुरुपयोग में काम में लिया। और शास्त्र कहता है कि जिसके पास में ये सब कुछ है और विवेक नहीं है तो वो अधोगति को जाता है। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। जितने भौमासुर जहां भी जाता राजाओं से मिलने के लिए, और उन राजाओं की जो कन्याएं होती थी उन सुंदर सुंदर कन्याओं को हरण करके ले आया करता था। भौमासुर ने विचार किया 20,000 कन्याएं लेकर के मैं पूरी कर दूंगा, पूरी 20,000 कन्याओं को ले आऊंगा, तब जाकर के इन कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा, इन राजकुमारियों से विवाह करूंगा। ऐसा उस भौमासुर का संकल्प था। आज भौमासुर 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर चुका है। 16,100। भगवान के पास में सूचना आई कि गोविंद, भौमासुर नाम का जो राजा है उसने राजाओं की राजकुमारियों को, कन्याओं को अपने बंदी गृह में डाल रखा है। हे करुणानिधि, हे गोविंद, किसी भी प्रकार से उन कन्याओं की मुक्ति करवाइए। भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के भौमासुर के पास में गए और भगवान ने भौमासुर से बड़ा विचित्र युद्ध किया। भौमासुर भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया और मेरे प्रभु ने भौमासुर के कारागृह से उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया। और गोविंद कहने लगे, मुझे भी बड़ा दुख है कि भौमासुर ने तुमको बंदी बना करके रखा, लेकिन अब कोई बात नहीं, तुम अपने घर जा सकती हो। कन्याएं कहने लगी, गोविंद, ये बात आप भी जानते हो और ये बात हम भी जानते हैं। इतने दिन हो गए हमको भौमासुर के कारागृह में, अगर हम वापिस जाती हैं तो हमारे परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर हम किसी से विवाह करना चाहें तो कोई हमसे विवाह भी नहीं करेगा कि ये भौमासुर के पास में रह करके आई है। अब संसार के लोगों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको बात करने के लिए कोई मौका चाहिए। हमारे बारे में अनेक प्रकार की बातें करेंगे। गोविंद ने विचार किया, बिल्कुल ठीक है। ऐसी स्थिति में 2 ही रास्ते हैं इनके पास, या तो सारी की सारी जाके कुएं में गिर के मर जाएं, या फिर गंदा रास्ता अपना लें, क्योंकि घर वाले स्वीकार करेंगे नहीं, कोई विवाह करेगा नहीं, तो ये बेचारी जाएंगी कहां। इसलिए गोविंद कहते हैं कि अगर आप 16,100 राजकुमारियों को कोई आपत्ति नहीं हो
तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। भूमिरापो नलो लीपो वायुमन बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टरः। उन सबको मन में अहंकार हुआ किस बात का कि आज गोविंद ने हमको अपना लिया। अगर गोविंद हमको नहीं अपनाते तो हमारे साथ क्या होता। ये 16,100 जो भगवान की अभी भौमासुर के कारागृह से छुड़ाया और भगवान की रानियां हो गई, भगवान ने अपना लिया। एक ही मंत्र से गोविंद ने 16,100 रानियों का वर्ण करके और उनको अपनी पत्नी बनाई। अब ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये वेदों के मंत्र थे, वेदों के उपासना कांड के मंत्र थे, जो गोविंद से विवाह करना चाहते थे। लेकिन करे कैसे? ये तो पुरुष है, ये मंत्र हैं। तो वो मंत्र ही स्त्री के रूप में आए और राजा के कारागृह में बंद हुए और आज गोविंद ने उनके ऊपर कृपा की और वो ही वेदों की ऋचाएं गोविंद की पत्नियां बनी। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद ने आज पूरे 16,108 गोविंद के विवाह हो चुके। 16,107 रानियों में रुक्मणी जी गोविंद को बहुत प्रिय थी। ऐसा नहीं है कि और रानियां प्रिय नहीं थी, प्रिय तो सब थी, लेकिन सबसे अधिक रुक्मणी जी थी। क्यों? कि गोविंद की नौकर चाकर बहुत थे। कोई कमी थोड़ी थी वहां पर नौकरों की, लेकिन जिसके अभिमान होता है वो नौकरों की कदर नहीं करते। वो भी तो इंसान है, हमारी सेवा कर रहा है तो हमको उसकी कद्र करनी चाहिए। कहीं कहीं पर तो बाप की और मां की सेवा बेटा नहीं करता, नौकर करते हैं। तो बेटे से भी ज्यादा दुलार उन नौकरों को करना चाहिए ताकि वो हमारी अच्छी सेवा करें। रुक्मणी जी सबसे पूछती थी, कैसे हो, बढ़िया हो, कोई परेशानी तो नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं, कुछ हो तो बताना। तो सारे के सारे सेनापति, दास दासियां सब रुक्मणी जी बड़े प्रसन्न थे। आज गोविंद के मन में एक विचार आया कि देखो, रूखा सूखा जीवन भी अच्छा नहीं लगता। पत्नी और पति में दोनों में कभी कभी टकरार होनी भी चाहिए। ऐसी नहीं कि घर तोड़ने वाली, ऐसी जिससे थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाए। आज गोविंद के मन में विचार आया कि रुक्मणी से मजाक करनी चाहिए। आज गोविंद के 5 पुत्र हो चुके, रुक्मणी और गोविंद के 5 पुत्र होने के बाद में एक दिन अकेले बैठे थे तो वहीं पर रुक्मणी जी आ गई और गोविंद की सेवा कर रही थी। अब गोविंद के तो ये लग रहा था कि कैसे रुक्मणी जी से मजाक की जाए। रुक्मणी जी से कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि कभी कभी पत्नी का क्रोध भी देखना चाहिए कि क्रोध में कैसी लगती है। हम लोग तो रोज ही अपने पतियों को क्रोध दिखाते हैं, जानते नहीं कि हम कैसी हैं। लेकिन रुक्मणी जी कभी क्रोध नहीं करती। तो गोविंद कहते हैं कि आज रुक्मणी जी को क्रोध में देखना चाहता हूं। आज तक 5 पुत्र हो गए, लेकिन कभी एक बार भी घर में रूठी भी तो नहीं, ना कभी जिद की,
अब जिद करती तो मैं उसकी जिद पूरी नहीं करता तो रूठती, लेकिन आज तक रुक्मणी ने कोई जिद नहीं की, तो अब कैसे मजाक की जाए रुक्मणी से। देखो आज मेरे कन्हैया रुक्मणी जी से अटपटी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि रुक्मणी जी, मुझे लगता है कि आप उदास हैं। रुक्मणी कहती है कि महाराज आपको देखते हैं, आपके चरणों की सेवा जब से मिली उससे तो मैं और भी ज्यादा प्रसन्न रहने लगी हूं। आपने मुझे उदास कब देखा? नहीं नहीं, ऐसा लगता है मुझे। रुक्मणी कहती है गोविंद ऐसे क्यों बोलते हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? कृष्ण कहते हैं कि एक गलती हो तुम्हारी तो मैं बताऊं, गलती के ऊपर गलती करती जाती है और फिर मेरे से पूछती हो कि मेरी क्या गलती है। रुक्मणी बोली महाराज ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? तो गोविंद कहते हैं रुक्मणी जी से, राजपुत्री सीता भूपे लोकपाला विभूति महानुभावे श्रीमद्वी रूपादौर्य बलोर्जिता। रुक्मणी सबसे पहले तो तुमने सबसे बड़ी ये गलती की कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने इतने सुंदर सुंदर राजकुमारों को तुम्हारे विवाह के लिए बुलाया था, और तुम चाहती तो उन राजकुमारों के साथ में विवाह कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मेरा ही वर्ण किया। रुक्मणी जी चुप है। गोविंद ने देखा अभी तक तो कुछ सड़वट नहीं पड़ी चेहरे के ऊपर। फिर दूसरी बात कहते हैं, राजभ्यो बिभ्यत शुभ्भु समुद्रम शरणं गतः बलवद्भिकृत द्वेषान् प्रायश्च नृपसानना। अगर तुमने देखा कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं तो भी तुमने बहुत बड़ी गलती की। इतने बड़े बड़े सूरवीर राजा आए थे, तुमको उनसे विवाह करना चाहिए था। मैं तो इतना डरपोक हूं कि राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में द्वारकापुरी में रहता हूं। अगर डरपोक नहीं होता तो जमीन पर रहता, राजाओं के डर के मारे मैं समुद्र में आ गया। और प्रभु कहते हैं मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, लेकिन लोगों से पूछो, ये जितने भी लोग बैठे सब कहते हैं कि भगवान तो जन्म लेते ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इसको देवकी का पुत्र कहें कि इसको यशोदा का पुत्र कहें, जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं, ऐसे आदमी से तुमने विवाह किया। फिर टेढ़ी नजर से देखते हैं कि रुक्मणी कहीं नाराज हुई कि नहीं हुई। अभी भी रुक्मणी नाराज नहीं हुई, गोविंद के पैरों को दबा रही है। कन्हैया कहते हैं अगर तुम चाहती हो कि मैं भगवान हूं, ऐसा तुम अगर मानती हो तो देवी मैं ऐसा भगवान हूं जिसके गुणगान ये बाबा जी लोग करते हैं।
भिखमंगे फकीर करते हैं, गली गलियों में ढोलक लेकर के। आपने देखा नहीं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 अभी तक रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, लेकिन आज गोविंद क्या कह रहे हैं रुक्मणी से कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम किसी राजकुमार को पसंद करती हो तो अभी भी तुम उससे विवाह कर सकती हो। आज भगवान के 5 पुत्र हो गए, उसके बाद कह रहे हैं रुक्मणी से। रुक्मणी बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बोली नहीं, जमीन पर गिर पड़ी। हम लोग पहले मजा चखाते फिर पूछते, मैं बताऊं कहां जाना है मुझे, लेकिन रुक्मणी जी नहीं, कुछ नहीं बोली। आंखों से आंसू निकलने लगे और हे राजन, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही गोविंद ने देखा, तुरंत खड़े हुए, खड़े होकर के रुक्मणी जी को अपनी गोद में लिया और अपने दुपट्टे से उनकी हवा करने लगे। अरे देवी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता तुम इसको इतना गंभीर ले लोगी। कन्हैया कहते हैं, मामा वेधार्वसूये था, जाने त्वां मम प्रायणम, तद्वचम श्रोतु कामेन, श्लेल्या चरित मंगले। मंगल कहते हैं मजाक को। अरे देवी, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता तुम बेहोश हो जाओगे। अब जैसे ही पानी छिड़का, थोड़ा सा रुक्मणी जी को होश आया, तो रुक्मणी जी कहती है, कहां तो प्रकृति से अवरुद्ध में एक नारी और कहां आप पुराण पुरुषोत्तम। बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप गोविंद कि तुम्हारा और मेरा मेल क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं एक साधारण सी स्त्री और तुम द्वारकाधीश। वास्तव में ठीक कह रहे थे, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारा और मेरा विवाह हो गया, इसमें मेरे हाथ की तो कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, तुमने मेरे से ये पूछा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो तुमको देखभाल तो पहले करनी चाहिए थी। रुक्मणी कहती है कि गोविंद, आप खुद ही जगत के पिता हो, खुद ही संसार के माता पिता हो, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं। आगे आपने कहा कि बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र में द्वारकापुरी को बना करके रहता हूं, डर के मारे द्वारकापुरी में रहता हूं। तो गोविंद, सत्यम भयादिव गुणे भ्यौरुक्रक्रांत, सेते समुद्र उपलभ्य वयत्र आत्मा, नित्यं कदेन्द्रिय गुणे कुलविग्रताते, सेवे कृते पदविदो तव तोपहन्यः। जिन मनुष्यों के हृदय में पाप हो,
जिन मनुष्यों के हृदय में ग्लानि हो, जिस मनुष्यों के हृदय में कटुता हो, ऐसे स्थान पर परमात्मा रहता ही नहीं है। इसीलिए तो तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते, तुम समुद्र में रहते हो। इसलिए रहते हो कि वहां रहने की जगह नहीं है आपके लायक। रुक्मणी जी कहती है, आप गोविंद ने एक और बोला कि कोई भी आज का पुरुष अपनी कन्या के लिए सुंदर वर देखता है। लड़का गोरा होना चाहिए, लंबाई पूरी होनी चाहिए, कमाता अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसी अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है। और लड़कियां ही मना कर देती है, इससे नहीं करूंगी। पिता परेशान हो जाता है, 25 लड़के देखता है, लड़की मना कर देती है। तुमने मुझ में क्या देखा? मैं तो काला हूं और मेरे गोप के लोग तो मुझसे चोर भी कहते हैं। कौन कन्या चाहेगी कि किसी चोर से विवाह करे? कोई रण छोड़ कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है। पता नहीं कितनी कितनी उपाधियां दे रखी है संसार के लोगों ने मुझे। तुमको एक चोर से विवाह नहीं करना चाहिए था। और तो छोड़ो, घर वाले ही मेरे को कनवा कनवा कहती थी मेरी मैया। मन में विचार करता था कि कनवा कनवा काला काला कहती है, क्या पता मेरा विवाह होने देगी कि नहीं। काना कहते कृष्ण वर्ण को। मेरी माँ, मुझे जब मैं बालक था तो उस समय अच्छा नाम रखना चाहिए था मेरा, लेकिन ताली बजा बजा करके और जोर जोर से मेरा नाम का उच्चारण करती थी। कहती थी, नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया रे। नंद लाल नचावे हर की मैया रे, नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। कनवा कनवा कहकर के मैया मुझे पुकारती थी तो मन में शर्म आती थी कि कहीं ये मेरा विवाह होने देगी कि नहीं। तो रुक्मणी जी कहती है कन्हैया से, बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी जी कहती है, यदि नंदलाल तुम होते लाली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो लाला ही रह गए तुम, इसलिए हो ये सब कुछ बच गया। नहीं तो लाली अगर होते तो इतने सुंदर छवि है तुम्हारी, इतनी सुंदर छवि है कि अगर लड़की होते तो करोड़ों के गले कट जाते, मरते तुम्हारे ऊपर इतने लोग। और तुम कहते हो कि मुझ काले से विवाह किया। तुम कोई कम सुंदर थोड़ी हो। रुक्मणी, तुम कहती हो कि भिकमंगे मेरा, तुम कह रहे थे कि भिकमंगा जो होते हैं वो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरा गुणगान करते हैं। तो रुक्मणी जी कहती है कि इस संसार में किसको धनवान मानते हो आप? जिसके पास पांच मंजिल का मकान है, क्या वो धनवान है? देखने में सुंदर है, क्या वो धनवान है? धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान वो है जो गोविंद का नाम लेता हो, जो भगवान का भजन करता हो। मीरा जी को देखा,
कितने बड़े राजघराने में थी, लेकिन हमेशा वो यही कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे बड़ा धन कुछ है ही नहीं भगवान के नाम के अलावा। रुक्मणी कहती है ये भिकमंगे नहीं है, ये सबसे बड़े धनवान हैं जिसके पास गोविंद का नाम है। लेकिन रुक्मणी जी ने जब कन्हैया से ऐसे कहा तो कन्हैया आश्चर्य करने लगे। इतना प्रेम। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के जो बेटे हैं रुक्मणी जी के प्रद्युम्न, आज उनका विवाह हो गया। अद्भुत प्रेम सुन के रुक्मणी जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भगवान का आगे गुणगान करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक पौंड्रिक नाम का राजा था। वो राजा अपने आप को भगवान मानता था। उसने सुना कि इस पूरी पृथ्वी का जो राजा है वो कृष्ण है। भगवान अगर कोई है तो वो कृष्णचंद्र भगवान है। पौंड्रिक राजा को चिढ़ हो गई, क्या एक ही भगवान है? मैं भी तो भगवान हो सकता हूं। क्या होता है भगवान के 4 हाथ ही तो होते हैं। उस पौंड्रिक राजा ने 2 हाथ लकड़ी के लगवा लिए अपने और ढिंडोरा पिटवा दिया। बोलिए पौंड्रिक भगवान की। आप जय क्यों बोल रहे हो? लकड़ी के हाथ है 2, 4 हाथ साक्षात नहीं है। ऐसे कहता है कि पौंड्रिक राजा की जय बोलो, पौंड्रिक भगवान की जय बोलो। राजन, गोविंद अपने सखा अर्जुन और भीम को अपने साथ में लेकर के गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, और 3 वचन लेकर के पौंड्रिक के अभिमान को भी समाप्त कर दिया। उस समय रुक्मणी जी भगवान की सेवा कर रही थी, तो सेवा करते करते रुक्मणी जी भगवान से हाव भाव विचार प्रकट कर रही थी। इतने में ही भगवान कृष्ण हटोलियां करते करते रुक्मणी जी से वार्तालाप कर रहे थे। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो वहां पर भीमसेन इत्यादि यदुवंश का जो सत्कार करते थे, वो भगवान कृष्ण को बड़ा ही भाग्यशाली रूप में अपने आप में दर्शन करते थे। कितने भाग्यशाली थे पांडव, जिनकी रक्षा गोविंद करते हैं। एक यदुवंशियों ने यज्ञ किया, पांडवों ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान को भी आमंत्रित किया और सभी लोग आमंत्रित हुए। अब भगवान सभी अपने पांडव भ्राता जो हैं उन सभी को कहते हैं कि देखो, राजगद्दी पर बैठ करके बहुत सा धन लेकर के हम पौंड्रिक से लेकर के आए हैं। अब इस पौंड्रिक का जो धन है, इस धन से हमको यज्ञ करना चाहिए। पांडवों ने सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। अब सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? यज्ञ में पूजा किसकी करें सबसे पहले? तो पांडवों ने तो विचार विमर्श करके कहा कि गोविंद की पूजा होनी चाहिए। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। उस शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। भगवान ने कहा, शिशुपाल 100 गाली तक तुझे माफ है, अगर 101 हो गई तो मैं तेरी मृत्यु कर दूंगा।
लेकिन शिशुपाल नहीं माना। अरे ग्वालिये, तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरी मृत्यु करने वाले। 100 गाली पूरी होने के बाद में जैसे ही एक गाली आगे बढ़ी तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध कर दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उस यज्ञ में सबसे पहले कृष्ण की पूजा हुई। और एक चीज सबसे बड़ी है कि जब यज्ञ हो, कोई भी उत्सव हो, ऐसे उत्सव में खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। जो भंडारा होता है, दान दक्षिणा देने का, भोजन देने का, उस भंडारे को अच्छी तरीके से खोलना चाहिए। आप लोगों ने यज्ञ में, किसी बहुत बड़े यज्ञ में देखा होगा कि लगातार भंडारे चलते हैं। आओ भंडारे में भोजन करो, कथा सुनो, यज्ञ के दर्शन करो और फिर विश्राम करो। भगवान ने दुर्योधन को और कर्ण को जहां से दान दिया जाता है वहां का कार्यभार सौंप दिया। तो किसी ने पूछा कि दुर्योधन तो पांडवों का शत्रु है, वो तो यही चाहता है कि जितना धन हो सके उतना लुटा दो। दुर्योधन तो बहुत सारा धन देगा। तो कन्हैया कहते हैं कि साथ में कर्ण भी तो है। कर्ण बहुत बड़ा दानी है। कर्ण के हाथ में एक रेखा है दान की। जितना दान देता है उससे 10 गुना दान वापिस उसके पास, धन 10 गुना धन उसके पास वापिस आ जाता है। कर्ण और दुर्योधन दान कर रहे हैं, थकते ही नहीं है दान करते करते। जितना दान करते उतना और बढ़ता चला जाता है। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में भीम को भंडार गृह का कार्यभार सौंपा गया। क्यों? कि भोजन परोसना और भोजन कराना दोनों एक कला है। ध्यान देना, बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन कराना और भोजन परोसना, भागवत कहती है ये एक कला है। भीमसेन 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, तो वो कितना भोजन करता होगा। और द्रौपदी जो है, जिसको पांचाली कहते हैं, वो पांचाली पंजाब देश की रहने वाली है, पंजाब प्रांत की रहने वाली है। पंजाब में खाने पीने का खूब शौक है। तो इन दोनों को भोजन कराने का कार्यभार सौंपा गया। जो आदमी खुद 1.5 रोटी खाता हो वो दूसरे को पेट भर के कैसे खिला सकता है? वो अपना जैसा ही समझता है। 2 पुड़ी देने के बाद पूछता है एक और दे दूं, दूसरी ले आऊं कि रहने दूं? ऐसे भोजन कराने वाले कंजूस होते हैं। भोजन पेट भर के कराना चाहिए। वह कार्यभार भगवान ने दुर्योधन को उसको भीमसेन को सौंपा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यहां पर एक बहुत बड़ा भगवान से प्रेम करने की जो डोर है, उस डोर को मनुष्य को भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। हमने इतने दिन श्रीमद् भागवत श्रवण किया, उस कथा का हमको सब कुछ ज्ञान सुना तो सही, लेकिन अपनाना भी चाहिए। ये एक कोई प्रवचन नहीं है, यह ज्ञान गंगा है। और जब गंगा जी में हम गोता लगाते हैं तो गीले हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते?
तो इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के बाद भी गीले होना चाहिए। कौन से गीले? एक तो पानी का गीला और एक आत्मज्ञान का गीला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। उस प्रसंग के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो राजन, इस सुंदर पवित्र जैसा चरित्र किसी ग्रंथ में नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण करुणा कर हैं, जैसे करुणा के सागर हैं, वैसे ही भगवान के जो मित्र हैं, भगवान के जो दास हैं, वो भी भगवान के प्रति इतनी करुणा दिखाते हैं कि राजन, आज तुमको उस करुणा सागर की एक वृत्तांत सुनाता हूं। उससे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा 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 जमुना के तट पर जब लटखट बंसी वाले की बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। 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 मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, हो मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, होठों में है उदासी पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। द्वारका
के वासी, अखियां तरस की प्यासी, हे द्वारिका के वासी, अखियां तरस की प्यासी, हे द्वारिका के वासी। हो दिखला झलक जरा सी, दिखला झलक जरा सी, मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। राधे बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा दर दर भटक के आया हो, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दर दर हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी को चलते चलते 3 महीने हो गए। किसी से पूछते हैं कि भैया द्वारकापुरी अभी कितनी दूर है, तो कोई कहता है कि अभी चलते जाओ, चलते जाओ। तुम हो पतित पावन, अधमों का स्वामी मैं हूँ, तुम हो पतित पावन, अधमों का स्वामी मैं हूँ, तुम हो पतित पावन। अब तो तरस दिखा जा, अब तो तरस दिखा जा, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। पहली बात तो यह है कि आप सब लोग टीवी पे आ रहे हैं, इसलिए आगे देखो, पहली बात। और दूसरी बात यह कि आप इस अमर कथा को सुन करके पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपको आगे ही आगे चलना है। आपको ऐसी कथा को सुन के बाद ही पीछे देखो तो कथा सुनने का मतलब क्या है, इसलिए आगे देखो। सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं द्वारकापुरी। चलते 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 3 महीने हो गए। मन में विचार करते हैं, रे कन्हैया इस शरीर के बारे में तो सोचता, ये शरीर कितना दुबला पतला है। अभी तक द्वारकापुरी नहीं आई। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। ऐसा लगता है मुझे
कि ये शरीर अब और आगे साथ देने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, चलते 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 आगे एक नदी आ गई। अब सुदामा जी विचार करते हैं कि इस नदी को पार कैसे करूं। नदी भी बहुत बड़ी है। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। पेड़ के नीचे बैठ गए, थक गए बेचारे। बैठे बैठे विचार करते हैं, रे गोविंद कैसे आऊं, इस नदी को पार कैसे करूं। तो थोड़ी दूर देखा तो एक नाव वाला अपनी नाव को लेकर के आ रहा था। पंडित जी को पेड़ के पास बैठा हुआ देख करके कहता है, ब्राह्मण देवता क्या आपको नदी पार करवानी है? तो सुदामा जी कहते हैं, भैया नदी पार करना तो चाहते हैं, अगर तुम्हारी कृपा हो तो हमें इस नदी को पार करवा दो। वो नाव चलाने वाला मल्ला कहता है, नदी तो पार करवा देंगे, लेकिन नदी पार कराने के बाद में देने के लिए कुछ है या नहीं? सुदामा जी कहते हैं, भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो नदी पार करवा दो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। उस द्वारकाधीश से कह देंगे, भैया शरीर में जितनी शक्ति थी उतनी कोशिश करी और वापिस अपने घर चले जाएंगे। केवट कहता है, पंडित जी आओ, नाव में बैठो। हे राजन, सुदामा जी को नाव में बिठा करके केवट नदी पार करवा रहा है। अब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। केवट कहता है, ब्राह्मण देवता आप कहां जा रहे हो? तो ब्राह्मण सुदामा जी कहते हैं, भैया द्वारका का जो नाथ है वो मेरा सखा है। मेरे सखा से मिलने के ताही मैं द्वारकापुरी जा रहा हूं। केवट कहता है, वो तो बहुत बड़ा राजा हो गया, तुम जैसों से क्या मिल सकता है? तो सुदामा जी कहते हैं, मित्र है मेरा, लंगोटिया यार है मेरा, मेरे से क्यों नहीं मिलेगा? होगा, राजा होगा तो द्वारका वासियों के लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा मित्र है। केवट चलाने वाला केवट गोविंद ही था। मन में विचार किया, देखो इस ब्राह्मण का विश्वास, आज भी इस विश्वास के अडिग है ये ब्राह्मण। नदी पार करवा दी। नदी पार करवाने के बाद में पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? तो नाव चलाने वाला केवट कहता है, अगर मेरे जैसा आदमी जाए तो आधा घंटे में द्वारका पहुंच सकता है, और पंडित जी तुम्हारे जैसा आदमी जाए तो 6 महीने और लगेंगे। क्यों? कि तुम्हारा दुबला पतला शरीर, तुम्हारे शरीर में चलने की ताकत नहीं है, 6 महीने लगेंगे। सुदामा जी ने सोचा, रे द्वारकानाथ तेरी गरज पड़े तो दर्शन देना, नहीं तो ये ब्राह्मण तो यहीं पर सो रहा है। सुदामा जी अपने हाथ का तकिया लगा करके नदी के किनारे सो गए। जब सुदामा जी की नींद खुली तो सुदामा जी की नींद खुलते ही देखा बहुत बड़े बड़े सोने की अट्टारियां बनी हुई है, बड़े बड़े स्वर्ण के महल बने हुए हैं। सुदामा जी ने आंखों को मसला और कहने लगे, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। उसके बाद में विश्वास हुआ, नहीं नहीं स्वप्न नहीं है, ये तो मुझे साक्षात इतने बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी से पूछा, भैया जरा इधर आना, सुनो हम कहां आ गए, ये कौन सा शहर है, कौन सा नगर है? वो कहता है, पंडित जी महाराज ये द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी, कन्हैया की द्वारकापुरी।
चलो ठीक, मेरे शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन गोविंद की कृपा से क्या पता क्या हुआ, और नींद खुलते ही मैं द्वारकापुरी पहुंच गया। कईयों से पूछा कि यहां पर द्वारकाधीश का महल कहां है। ए भैया बताओ, द्वारकाधीश का महल कहां है? रास्ते चलने वालों से पूछ रहे हैं पंडित जी। भैया बताओ, द्वारकाधीश का महल कहां है? वो हमारे बचपन के मित्र हैं, हम उनसे मिलने के ताही आए हैं। नगरवासी कहते हैं पंडित जी और आगे जाओ, और आगे जाओ। पंडित जी धीरे धीरे द्वारकाधीश के महल की ओर जा रहे हैं। जैसे ही महल के निकट पहुंचे, वहां पर जय और विजय नाम के दो द्वारपालों को देखा। देख करके द्वारपालों को प्रणाम किया। भैया, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? द्वारपाल कहते हैं, हाँ विप्रदेव, यही द्वारकाधीश का महल है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दरबार में फरियाद लेके आ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान, आज ये फरियाद लेके आ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हो अरे द्वारपालो, न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर मोहन से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े कौन सुनेगा? चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
सुनते ही बोले चले आए मोहन लगाया गले पे सुदामा को मोहन हो सुनते ही बोले चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो बराबर में अपने सुदामा बढ़ाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए।